इंटरनेट की दुनिया के एक बड़े खतरे डीडॉस अटैक के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसा हमला है जो किसी भी ऑनलाइन सेवा को ठप कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डीडॉस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हमलावर कई कंप्यूटरों का उपयोग करके एक ही समय में बहुत अधिक ट्रैफिक भेजते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा हमला है जो किसी वेबसाइट या सर्वर को काम करने से रोक देता है। यह हमला इतना शक्तिशाली होता है कि यह वेबसाइट को पूरी तरह से ठप कर सकता है। आप इसे ऐसे समझो जैसे आपकी दुकान पर एक साथ हजारों लोग आ जाएं और कोई सामान न खरीदें, बस जगह घेर कर खड़े रहें। इससे आपकी दुकान में इतनी भीड़ हो जाएगी कि असली ग्राहक अंदर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में आप असली कस्टमर्स को सेवा नहीं दे पाएंगे और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसी तरह डीडॉस अटैक के कारण वेबसाइट के असली उपयोगकर्ता इसे एक्सेस नहीं कर पाते। डीडॉस अटैक भी कुछ ऐसा ही करता है। यह वेबसाइट या सर्वर को इतना व्यस्त कर देता है कि वह सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता। हैकर्स हजारों कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके एक साथ किसी वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक भेजते हैं। यह ट्रैफिक इतना अधिक होता है कि सर्वर इसे संभाल नहीं पाता और क्रैश हो जाता है। यह ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है और कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाता। इससे वेबसाइट के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि उनकी सेवा अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। डीडॉस अटैक को अंजाम देने के लिए हमलावर अक्सर बॉटनेट्स का उपयोग करते हैं। बॉटनेट्स कई संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसे हमलावर नियंत्रित कर सकते हैं। ये बॉटनेट्स संक्रमित कंप्यूटरों को एक साथ मिलाकर एक विशाल ट्रैफिक उत्पन्न करते हैं जो लक्षित वेबसाइट या सर्वर पर भेजा जाता है। इससे वेबसाइट की क्षमता से अधिक ट्रैफिक उत्पन्न होता है और वह क्रैश हो जाती है। डीडॉस अटैक्स को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इनमें से एक उपाय है ट्रैफिक को मॉनिटर करना और संदिग्ध गतिविधियों को पहचानना। इसके अलावा वेबसाइट के सर्वर की क्षमता को बढ़ाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। फायरवॉल और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करके भी डीडॉस अटैक्स को रोका जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वैध ट्रैफिक ही वेबसाइट तक पहुंचे और अवांछित ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाए। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता सतर्क रहें और अपने कंप्यूटरों को सुरक्षित रखें। इससे हमलावरों के लिए बॉटनेट्स बनाना मुश्किल हो जाएगा और डीडॉस अटैक्स को रोका जा सकेगा। डीडॉस अटैक के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें हैकर्स एक टारगेटेड वेबसाइट या सर्वर को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वह काम करना बंद कर देता है। कुछ हैकर्स बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे किसी पर्सनल वेंडेटा या किसी पुराने झगड़े का बदला लेना। तो कुछ पैसे ऐंठने के लिए वे टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन से रैंसम मांगते हैं और धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अटैक जारी रहेगा। कई बार दूसरों के वेबसाइट्स को नीचा दिखाने के लिए भी डीडॉस अटैक किए जाते हैं। बिजनेस कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ऐसे हमले कर सकते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ मजे के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं। इन्हें स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है, जो तैयार किए गए टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे हमले करते हैं। डीडॉस अटैक का असर बहुत बुरा हो सकता है। इससे न केवल वेबसाइट या सर्वर डाउन हो जाता है, बल्कि बिजनेस की रेपुटेशन और कस्टमर ट्रस्ट भी प्रभावित होती है। अगर कोई वेबसाइट या सर्वर डाउन हो जाता है तो इससे बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। सेल्स रुक जाती हैं और यूजर्स को एक्सेस नहीं मिल पाता। कई बार तो इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे बैंक, हॉस्पिटल या गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी डीडॉस अटैक का शिकार हो जाते हैं, जिससे क्रिटिकल सर्विसेज बाधित हो जाती हैं, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोग जरूरी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते और इससे उनकी डेली लाइफ पर भी असर पड़ता है। इसलिए डीडॉस अटैक्स को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अपनाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए एडवांस टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स जैसे उपाय डीडॉस अटैक्स को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रियल टाइम रिस्पांस मैकेनिज्म्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं,
ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत डिटेक्ट और मिटिगेट किया जा सके। सही उपाय अपनाकर ऑर्गेनाइजेशंस न केवल अपने डेटा और सर्विसेज को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने कस्टमर्स का विश्वास भी बनाए रख सकते हैं। DDoS अटैक करने के लिए हैकर्स को बहुत सारे कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। ये अटैक एक साथ कई कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिससे टारगेट वेबसाइट या सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है। ये कंप्यूटर्स एक बॉटनेट का हिस्सा होते हैं। बॉटनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कई कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े होते हैं और एक ही कमांड को फॉलो करते हैं। बॉटनेट में हजारों या लाखों कंप्यूटर्स होते हैं जो हैकर के कंट्रोल में होते हैं। ये कंप्यूटर्स आमतौर पर यूजर्स को बिना बताए ही हैकर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। हैकर इन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करने के लिए वायरस या मैलवेयर का इस्तेमाल करता है। ये मैलवेयर यूजर्स के कंप्यूटर्स में छुपकर इंस्टॉल हो जाता है और उन्हें बॉटनेट का हिस्सा बना देता है। एक बार जब बॉटनेट तैयार हो जाता है, तो हैकर इसे किसी भी वेबसाइट या सर्वर पर अटैक करने का कमांड दे सकता है। ये कमांड मिलते ही सभी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एक साथ टारगेट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सभी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एक साथ टारगेट वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है और क्रैश हो जाती है। DDoS अटैक कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में कई बड़े DDoS अटैक हुए हैं। 2016 में डेन पर हुआ DDoS अटैक इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस अटैक की वजह से ट्विटर, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसी कई बड़ी वेबसाइट्स डाउन हो गई थीं। 2018 में गिटहब पर भी एक बहुत बड़ा DDoS अटैक हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा DDoS अटैक माना जाता है। भारत में भी कई वेबसाइट्स और सर्वर्स DDoS अटैक का शिकार हो चुके हैं। DDoS अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें इससे बचने के लिए तैयार रहना होगा। सेक्शन 5, अनोनिमस और DDoS अटैक। अनोनिमस एक ऐसा हैकर ग्रुप है जो अपनी पहचान छुपाकर काम करता है। यह ग्रुप कई बार DDoS अटैक का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स और बड़ी कंपनीज का विरोध करता है। अनोनिमस ने विकीलीक्स, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी और सोनी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर DDoS अटैक किए हैं। अनोनिमस का मानना है कि DDoS अटैक एक ऐसा तरीका है जिससे वे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस को चुनौती दे सकते हैं और अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। DDoS अटैक से कैसे बचें? हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट DDoS अटैक्स। DDoS अटैक से बचने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। आपको फायरवॉल का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने सिस्टम्स को अपडेट रखना चाहिए और सस्पिशियस ईमेल्स और लिंक से बचना चाहिए। अगर आप वेबसाइट ओनर हैं, तो आपको DDoS प्रोटेक्शन सर्विस लेने के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। DDoS अटैक से बचने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। द इंडियन नेटवर्क के बारे में, अबाउट द इंडियन नेटवर्क। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो भी आसान भाषा में। स्टे कनेक्टेड। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।